हाँ जी, अब आ रही है साउंड बेटा प्रॉपर? हाँ जी। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भैया एप्लीकेशन में थोड़ा सा बग आ गया था जिसकी वजह से आप लोगों को अपने माई कोर्सेज शो नहीं हो रहे थे और उसी वजह से हमारी क्लास 15 मिनट्स लेट हो गई, है ना। क्योंकि वो जो माई कोर्सेस थे वो आप लोगों के शो नहीं हो पा रहे थे, तो उस वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ा सा डिले हो चुकी थी। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गई आप लोगों की क्लास उस रीजन की वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग आ चुके हैं आपके सामने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो 3 दिन आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तीनों ही दिन आप लोगों की स्पेशल क्लास चलेंगी नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें सारे बैचेस कंबाइंड हैं। स्पेशल मेरे जितने भी स्पेशल बैचेस हैं वो सारे के सारे कंबाइंड है ना। जैसे हमने एक बार संडे स्पेशल क्लास ली थी ना, जैसे हमने एक बार संडे स्पेशल क्लास ली थी, वैसे ही अब ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन आप लोगों की स्पेशल क्लासेस चलेंगी। रीजन आप लोगों को बता ही दिया था मैंने, आप लोगों को कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो जब तक, हाँ स्क्रीन पर कमेंट दिखाएंगे, क्यों घबरा रहे हो, दिखाएंगे आप लोगों के कमेंट स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, है ना। तो जब तक हमारे पैर की चोट ठीक नहीं हो जाती तो तब तक मैं हर क्लास को इंडिविजुअल नहीं ले सकता हूँ, मैं कंबाइन करके ही क्लास को लूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। ठीक है, बस तो इतना थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोगों को मेरे लिए करना होगा मेरी चोट की खातिर। चलिए कोई बात नहीं, आप इतने प्यारे बच्चे हो, कर ही लोगे मुझे पता है। तो भैया हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे, दिखाएंगे बेटा सबके कमेंट्स दिखाएंगे स्क्रीन पर, जैसे संडे स्पेशल क्लास में दिखाए थे। बस एक टॉपिक कंप्लीट कर लो छोटा सा, फिर उसके बाद दिखाएंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर दिखाएंगे, फिर तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर दिखाएंगे। घबराओ मत, सबके कमेंट्स सबके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो भाई नॉन वर्बल रीजनिंग जब हमने शुरू किया था तो हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा था इमेज, और इमेज में हमने पढ़ा था वाटर एंड मिरर इमेज, और हमने बहुत अच्छे से वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर किया था। पहले तो हमने कंसेप्ट सीखा था, उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, है ना। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हमने क्या पढ़ा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये दो टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या था कि जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। और ये दोनों ही टॉपिक हमने एक ही क्लास में कवर किया था। सबसे पहले हमने इमेज पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक्स है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता ही आता है। एसएससी बैंकिंग में नहीं आता। ये जो नॉन वर्बल हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, नॉन वर्बल किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आ पाती है। नॉन वर्बल रीजनिंग किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आती है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो देखो मैट्रिक्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा कि मैट्रिक्स में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दो मैट्रिक्स एग्जाम में बनकर आती है। जरूरी नहीं दो मैट्रिक्स एग्जाम में आए, हो सकता है एक ही सिंगल मैट्रिक्स एग्जाम में आए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। और इन मैट्रिक्स के अंदर होते हैं क्या, इन मैट्रिक्स के अंदर होते हैं क्या, होते हैं इन मैट्रिक्स के अंदर होते हैं अल्फाबेट। कुछ भी अल्फाबेट हो सकते हैं। हम्म,
कुछ भी अल्फाबेट इन मैट्रिक्स के अंदर हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है बेटा कि यही अल्फाबेट होंगे मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी अल्फाबेट का यूज किया जा सकता है, जरूरी नहीं है इन्हीं अल्फाबेट का हम यूज करें। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स का काम होता क्या है? मैट्रिक्स का काम ये होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का काम होता है कि अल्फाबेट को बेटा कोड करना। अल्फाबेट को किस में कोड करना? अल्फाबेट को कोड करना नंबर के थ्रू। मैट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी अल्फाबेट को ना नंबर में कोड कर देते हैं। मैट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी अल्फाबेट को किस में कोड कर सकते हैं? नंबर में कोड कर सकते हैं। ये भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है? कोडिंग। मैट्रिक्स का काम होता है कोडिंग, कोडिंग करना। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट को हम नंबर में कोड कर सकते हैं। दो तरीके से कोडिंग होती है हमारी, दो तरीके से। और ये जो कोडिंग होती है ना, ये एग्जाम में हमें पहले दिखाई जाती है विद एग्जाम्पल। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया ये, और इसमें दो मैट्रिक्स बनी होंगी, तो यहाँ पे लिखा होगा एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा बेटा? उस एग्जाम्पल में ये लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल में लिखा होगा P को कोड किया हमने 04 से, अच्छा, और T को कोड किया है हमने 13 से, और I को कोड किया है हमने 2, I को कोड किया है हमने 3, 4 से। तो हमसे पूछा जाएगा बताओ फिर सोप की कोडिंग क्या होगी? बताओ फिर सोप की कोडिंग क्या होगी? और हमारे सामने चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे सामने होंगे और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज 58, है ना, 68, एक सेकेंड 58, 68, 58, 68, 12 और 10। ऑप्शन बी इज 77, 75, 31, 33। ऑप्शन सी इज 96, 87 and 00 and 04. Option D is 96, 87, 00 and 43। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ जी, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन परफेक्ट है और ये एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। तो बेटा पहले तो आप इस एग्जाम्पल से समझो कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी हम कोडिंग कैसे कर रहे हैं। पहले तो आप इस एग्जाम्पल से समझो। देखो हमने P को कोड किया है 04 से, तो 04 कैसे कोड बनेगा? देखो मैट्रिक्स को हम दो तरीके से कोड कर सकते हैं बेटा, मैट्रिक्स को हम दो तरीके से कोड कर सकते हैं। जो इसका नॉर्मल मेथड है मैट्रिक्स को कोड करने का वो ये है कि पहले रो का नंबर पढ़ो देन कॉलम का नंबर पढ़ो। तो बेटा 04 पे P है, 04 पे P है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं पहले कॉलम और फिर रो का नंबर पढ़ा जाए। अगर हम कॉलम और रो का नंबर पढ़ते हैं तो 04 से बनेगा D, लेकिन इन्होंने 04 से बनाया है P। इसका मतलब ये है ये मैट्रिक्स नॉर्मल है, पहले हमें रो का नंबर पढ़ना है देन कॉलम का। जैसे इन्होंने 13 को क्या बनाया T, तो 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 13 बेटा क्या पढ़ा जाएगा? T पढ़ा जाएगा। यानी कि ये मैट्रिक्स हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है कि पहले रो का नंबर पढ़ना है देन कॉलम का नंबर पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में ना इनवर्स मैट्रिक्स भी पूछ लेते हैं, तो वो आप थोड़ा सा संभल के रहना कि जो भी एग्जाम में एग्जाम्पल दिए होंगे आप उनसे चेक कर लेना कि कहीं ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स तो नहीं है। अब हमें बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर ऑप्शन ए सही है
अगर ऑप्शन ए सही है तो बेटा 100%, अगर ऑप्शन ए सही है तो 100% जो 58 है ना वो रिप्रेजेंट करेगा एस को, 68 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, 12 रिप्रेजेंट करेगा ए को और 10 रिप्रेजेंट करेगा पी को, अगर ऑप्शन ए सही है तो। और जब आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो ना बेटा, तो आप ऑप्शन को आगे से चेक मत करो, आप उसको पीछे से चेक करो, क्योंकि जब आप ऑप्शन को पीछे से चेक करते हो ना तो एलिमिनेशन के चांस ज्यादा है। चलो ये कोई अप्रोच नहीं है लेकिन चांस ज्यादा है। अगर ऑप्शन ए सही है तो ये जो 10 है ना बेटा ये पी के लिए होना चाहिए। अब चेक करो जरा, सर 10, सर 10 तो आई के लिए है, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 33 पी के लिए होना चाहिए, सर 3 सर 33 तो डी के लिए है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 04 तो पी के लिए होना चाहिए, 04 सर पी के लिए है, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है। 43 पी के लिए होना चाहिए सर 43, सर 43 रिप्रेजेंट करेगा ए को, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जो बचा वो हमारे ऑप्शन का, वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, लेकिन ऑप्शन को आगे से चेक मत करो, उसको पीछे से चेक करो ताकि एलिमिनेशन के चांस ज्यादा बने। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, जब आप ऑप्शन को पीछे से चेक करोगे तो एलिमिनेशन के चांस ज्यादा होंगे। जैसे अगर मान लो व्हाट इज द कोड फॉर फार्म, बताओ फार्म की कोडिंग क्या होगी। और 4 ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द कोड फॉर फार्म और 4 ऑप्शन आपके सामने है। 55, 00, 59 and 56, 67, 12, 66, 68, okay, 86, 78, 64, 52, okay, 98, 98, 31, 66, 57। बताओ व्हाट इज द कोड फॉर फार्म, फार्म की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर फार्म, फार्म की कोडिंग क्या होगी। मेरे भाई अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो 56 एम को रिप्रेजेंट करेगा। चेक करो सर 5 ये 6 ये 56 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ को, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर ऑप्शन बी सही है तो 68 रिप्रेजेंट करेगा एम को, 6 ये 8 ये, सर 68 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 52 रिप्रेजेंट करेगा एम को, सर 5 ये 2 ये, 52 कोई नंबर ही नहीं है। 57, 5 ये 7 ये, 57 डेफिनेटली एम को है। तो बस 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन बेटा ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी क्यों सही हुआ, इस रीजन की वजह से। ये एग्जाम्पल हमें दिए गए थे, इसको देखकर ही हमने पहचाना कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से कोड हुई है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर दूं, अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अलग। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूं और मैं एग्जाम्पल चेंज करूंगा इस बार। ठीक है। इस बार जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से दिए हुए हैं। एग्जाम्पल हर बार दिए जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में 2 मैट्रिक्स होंगे और कुछ एग्जाम्पल होंगे। इस बार जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, T is coded as 31, T is coded as 31 and P is coded as 24, P is coded as 24। ठीक है। देन व्हाट इज द कोड फॉर सोप, तो सोप की कोडिंग क्या होगी। एंड 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज 58, 56, 00 and 04. Option B is 85, 65,
0040. Option C is 84, 82, 78, 24. Option D is 60, 69, 69, 78, 78, 13, 13, 32. अब बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक मत कर देना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक मत कर देना, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो, बिना इन एग्जाम्पल के ये मैट्रिक्स को हम कोड नहीं कर सकते। अब बेटा ये जो टी है ना, टी का कोड दिया हुआ है 31। हमेशा हम जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, पहले रो देन कॉलम। तो अगर हम 31 देखते हैं तो बेटा 3 ये है और 1 ये है, तो बेटा 31 तो रिप्रेजेंट करना चाहिए ए को, 31 रिप्रेजेंट किसको करेगा, ए को, लेकिन इन्होंने 31 रिप्रेजेंट किया है टी को। ऐसा क्यों किया, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये इनवर्स मैट्रिक्स हो उल्टी, कि पहले रो कॉलम की जगह पहले कॉलम देन रो पढ़े। चेक करो सर, 30 और 1, 31, यस सर, सर 31 टी को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सही। तो हमें लग रहा है ये मैट्रिक्स रिवर्स है। अच्छा 24 को पढ़ो उल्टा, तो सर पहले कॉलम देन रो, तो 24, यस सर बिल्कुल सही का पी, तो ये पी है। इसका मतलब इस बार ऑप्शन ए आंसर नहीं बन सकता। तो चेक करो क्या 04 पी के लिए है, तो बेटा 04 ऐसे मत पढ़ो, हमें पढ़ना पड़ेगा पहले कॉलम देन रो। तो 04 रिप्रेजेंट करेगा डी को, ना कि पी को। 40 सर 40 डेफिनेटली पी को रिप्रेजेंट करेगा। 24 सर 24 भी पी को रिप्रेजेंट करेगा। 32 सर 32 भी पी को रिप्रेजेंट करेगा। 3 ऑप्शन हमारे बच गए। 00 ए को रिप्रेजेंट करेगा, 00 ए को करेगा, बिल्कुल सही जवाब। 78 7 ये 8 ये 78 रिप्रेजेंट करेगा, 78 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, जबकि ओ के लिए नहीं, ये ए के लिए है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 13 13 सर 13 रिप्रेजेंट करेगा ए को, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब 65 और 78 में से कौन सा ऐसा है जो ओ को रिप्रेजेंट करेगा, 65 डेफिनेटली ओ को करेगा। 78 सर 78 भी ओ को करेगा। अब 85 और 69 में से एस को रिप्रेजेंट कौन करेगा, सर 85 भी एस को करेगा, और 85 एस को, 69 भी एस को रिप्रेजेंट करेगा, 69। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू रिवर्स मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 2 ऑप्शन कमेंट। चलिए साहब, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैट्रिक्स के 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट करता हूं, और जब तक मैं मैट्रिक्स के 2-4 क्वेश्चन कलेक्ट करता हूं आप लोगों के लिए, तब तक आप अपने नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जब तक मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बेटा वीडियो डाउनलोडिंग जो है वो आ जाएगा ऑप्शन, घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, बहुत जल्द वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। वीडियो डाउनलोडिंग का देखो बहुत सारी वीडियोस में तो आ ही चुका है ऑप्शन, कुछ ही तो बची है जिसमें वीडियो डाउनलोडिंग का आपको दिखाई नहीं दे रही, तो धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में वो आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, घबराते क्यों हो आप। वेट करो बेटा, अभी कमेंट्स अभी ओपन नहीं हुए, कर लेंगे बेटा, टेंशन नॉट।
हाँ जी, चलिए तो मैं एक बार ना आप लोगों के लिए जब तक कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक्स के, है ना, थोड़े से क्वेश्चंस कलेक्ट कर लेता हूँ, जब तक आप देख लो कौन कौन बच्चा अभी लाइव है कि कौन कौन लाइव नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। अबे इतनी तेजी से कमेंट मत करो यार, स्क्रीन नहीं हैंग हो जाए। सारे हाँ स्पेशल बैच कंबाइंड है, ये तो आपका प्यार है, मेरी मजबूरी है बेटा। 3-4 दिन बस मेरा पैर ठीक होने दो, उसके बाद फिर सारे बैचेस अपने अपने टाइमिंग पे चलने लग जाएंगे, है ना। थोड़ा सा मेरा पैर ठीक होने दो जब तक। कहाँ गए क्वेश्चन सारे। नॉन वर्बल रीजनिंग में मैट्रिक्स के क्वेश्चन कहाँ हैं। एक तो ओके, चलो यार एक दो क्वेश्चन ही कर लो इसके, पता नहीं क्वेश्चन ही यार मिस हो गए सारे के सारे। हाँ जी बेटा, अपना नाम देखने के लिए बोला था, बस करो भैया, क्या करके मानोगे तुम, हैं। क्यों भाई स्क्रीन से बाहर निकलोगे क्या, स्क्रीन को फाड़ के। क्यों भाई स्क्रीन से बाहर आने के इरादे क्या तुम्हारे। चलो जय हो प्रभु, जय हो बेटा, जय हो। तो सबको पता चल गया ना, सारे के सारे लाइव हैं अभी। अब मत कहना कि सर हमारा नाम नहीं लेते, हमारा नाम नहीं लेते, हमारा नाम नहीं लेते, सबके सब नाम। बस 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 करो भाई साहब, बहुत हुआ। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमने समझा। अब जरा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं मैट्रिक्स के। अब जैसे ये क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम में, अब इसमें क्या है कि ये सिंगल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें दो मैट्रिक्स है ही नहीं,
ये सिंगल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, और इसमें जो वर्ड पूछा है, कौन सा वर्ड है, इसमें तो वर्ड ही गायब है। शिट, इसमें तो वर्ड ही गायब है कि किस वर्ड की कोडिंग हमसे पूछी गई है। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी कोडिंग हमसे पूछी गई है, बताओ LSVO की कोडिंग क्या होगी। LSVO की कोडिंग क्या होगी, इसकी कोडिंग हमसे पूछी गई है। व्हाट इज द कोड फॉर LSVO। और ये मैट्रिक्स आपके सामने है, ये मैट्रिक्स आपके सामने है, हमें बताना है व्हाट इज द कोड फॉर LSVO। और इस बार देखो, इस बार हमें एग्जाम्पल नहीं दिया गया है कि इस मैट्रिक्स को हमें कोड कैसे करना है, पहले रो देन कॉलम या फिर पहले कॉलम देन रो, हमें कुछ नहीं दिया गया ना। तो हम पता है दोनों तरीके से चेक करके देखेंगे। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 36 होना चाहिए ओ के लिए, तो पहले रो देन कॉलम को चेक करो। तो 36 सर 36 ओ के लिए है। अगर पहले कॉलम देन रो करते तो 36 ओ के लिए नहीं होता, 36 ओ के लिए नहीं होता, बट रो कॉलम से 36 है, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये क्वेश्चन रो कॉलम वाला ही हो। 44 को चेक करो, 44 सर 4 यहाँ 4 यहाँ, 44 सर किसके लिए है, ई के लिए है। चाहे आप कैसे भी चेक करो इसको, दोनों तरीके से ई बनाएगा। तो ऑप्शन बी तो 100% एलिमिनेट हो गया। 17 किसके लिए है सर, 1 यहाँ 7 वहां, 17 किसके लिए है सर, 17 ओ के लिए है, तो मे बी ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब चेक करो वी किसके लिए है, 73 के लिए है वी, 7 यहाँ 3 यहाँ, 73 के लिए वी है डेफिनेटली। क्या 50 के लिए है वी, 5 यहाँ 0 वहां, 50 के लिए ए है। और ऐसे चेक करोगे तो 50 के लिए एन है, तो दोनों तरीके से गलत हो गया ये, ठीक है। 61 के लिए चेक करो सर, 61 के लिए एस है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो मैट्रिक्स है ना, पहले रो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहले रो देन कॉलम था, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि टेबल की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर टेबल, टेबल की कोडिंग क्या होगी। और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि m को 10 से दर्शाया गया है, w को 20 से, m को 10 w को 20। अब आप ये देखो 10 और 20 कैसे हैं m और w के लिए। 10 बेटा पहले रो, 1 यहाँ 0 यहाँ, 1 0 सर 1 0 f हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, अच्छा मैट्रिक्स क्लियर दिखाई नहीं दे रही, अब कुछ दिखाई दे रही है। हमें टेबल का कोड पता करना है, और जो m का कोड है बेटा वो 1 0 है, ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है। m का कोड 1 0 है, ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है। अब आप देखो ये मैट्रिक्स सीधी है या उल्टी है, हमें टेबल का कोड पता करना है। अगर पहले रो देन कॉलम का नंबर ले हम, पहले रो देन कॉलम, तो बेटा 1 0 रिप्रेजेंट किसको करेगा, f को, जबकि 1 0 ने किसको रिप्रेजेंट किया, m को। कहीं ये मैट्रिक्स रिवर्स तो नहीं है, पहले कॉलम देन रो, तो देखो 1 0 सर डेफिनेटली m है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स रिवर्स है, पहले हमें कॉलम चेक करना है देन रो, पहले हमें कॉलम देन रो, पहले हमें कॉलम देन रो। अब आप बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है टेबल, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो आप पीछे से चेक करना शुरू करो। 57, क्या 57 ई को रिप्रेजेंट करेगा, क्या 57 ई को रिप्रेजेंट करेगा सर, 5 यहाँ 7 यहाँ, 57 डेफिनेटली ई को रिप्रेजेंट करेगा। 43 करेगा सर, 4 यहाँ 3 यहाँ, 43 सर 43 अगर हम देखें 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को,
तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। 75 करेगा, 7 यहाँ 5 यहाँ, 75 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 75 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी रिवर्स मैट्रिक्स थी बेटा। ये कौन सी मैट्रिक्स थी? रिवर्स मैट्रिक्स, जिसमें पहले कॉलम का पढ़ना है देन रो का पढ़ना है। तो आपको एग्जाम में ये खुद देखना पड़ेगा कि जो एग्जाम में मैट्रिक्स पूछी गई है वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो नॉर्मल मैट्रिक्स है या वो रिवर्स मैट्रिक्स है। तो इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाना, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था मैट्रिक्स, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ना है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब जैसे ये है, इसमें C को 69 से रिप्रेजेंट किया गया है, C को रिप्रेजेंट किया गया है 69 से, इसमें C को रिप्रेजेंट किया गया है 69, C को रिप्रेजेंट किया गया है 69। अब आप देखो 69, तो 6 यहाँ 9 यहाँ, 69 रिप्रेजेंट होगा बेटा D, 69 रिप्रेजेंट होगा D, यानी कि ये मैट्रिक्स भी रिवर्स मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी रिवर्स है। देखो 6 यहाँ 9 यहाँ, 69 रिप्रेजेंट होगा C से, तो ये भी रिवर्स मैट्रिक्स है, ये भी रिवर्स मैट्रिक्स है। अब आप बताओ राउंड की कोडिंग क्या होगी? राउंड की कोडिंग क्या होगी? राउंड की कोडिंग क्या होगी? 95 रिप्रेजेंट करेगा D को, 9 यहाँ 5 यहाँ, 95 डेफिनेटली D को रिप्रेजेंट करेगा। 77 करेगा, 7 यहाँ 7 यहाँ, 77 भी करेगा। 95 भी D को रिप्रेजेंट करेगा। 86 करेगा D को रिप्रेजेंट, सर 86 करेगा C को रिप्रेजेंट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 23 करेगा N को रिप्रेजेंट, 23 N, 2 यहाँ 3 यहाँ, सर 23 करेगा B को रिप्रेजेंट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 33 करेगा 3 सर 33 करेगा N को रिप्रेजेंट, तो ये ऑप्शन में भी सही हो सकता है। 33 किसको करेगा? N को रिप्रेजेंट। 99 करना चाहिए किसको? U को, सर 99 U को करेगा 100%। 58 करेगा U को रिप्रेजेंट, 5 यहाँ 8 यहाँ, 58 भी U को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब 56 किसको करना चाहिए? O को। 56 किसको रिप्रेजेंट करेगा? L को, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें ऐसा कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं थी। अगर एग्जाम्पल गिवन ना हो तो हमें बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स को नॉर्मल कोड करना है, पहले रो देन कॉलम। अगर मान लो ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहे, फिर हम सोचेंगे फिर कॉलम देन रो। ठीक है, हाँ जी। तो मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे टॉपिक की तरफ, फोर्थ टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का, और उस चौथे टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ये चौथा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा देखो। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे होता क्या है कि एग्जाम में बेटा 9 पिक्चर होंगी, 9 फिगर आपके एग्जाम में गिवन होंगे, है ना, 9 फिगर, ये 9 फिगर आपके पेपर में गिवन है। अब इन 9 फिगर में हमें क्या करना है? 3-3 फिगर के 3 ग्रुप बनाने हैं। हमें क्या करना है? 3-3 फिगर के 3 ग्रुप बनाने हैं, और जो हम ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में तीनों फिगर एक जैसी होनी चाहिए। उस ग्रुप में, है ना, स्तंभ और पंक्ति का ही तो रोल था बेटा। हम 3 ग्रुप बनाएंगे बेटा, और उस ग्रुप में तीनों ही पिक्चर एक जैसी होनी चाहिए, उस ग्रुप में तीनों ही पिक्चर एक जैसी होनी चाहिए, उस ग्रुप में तीनों ही पिक्चर एक जैसी होनी चाहिए। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर में 3 ग्रुप बनेंगे और तीनों ही पिक्चर एक जैसी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? देखो पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना बेटा, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग,
वो सब ऑप्शन से ही होता है, बिना ऑप्शन से नहीं होगा। ऑप्शन से ही हर क्वेश्चन करना है हमें, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हमने वाटर एंड मिरर इमेज पढ़ा, हमने ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया। हमने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ा, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया। हमने मैट्रिक्स पढ़ा, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाया। अब हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर पढ़ेंगे तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाएंगे, तभी हम 2 से 3 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब सर ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनाए? मेरे भाई एक काम करो, इन तीनों में से एक बहुत सिंपल सी फिगर छांट लो और उसका ग्रुप बना दो। हमें पता है सर 2 6 9 2 6 8 का एक ग्रुप बनेगा। सर 100% 2 6 8 का एक ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2 6 8 तीनों ही एक जैसी पिक्चर है, तो 2 6 8 का ग्रुप बनेगा। अब आप ये देखो कि 2 6 8 का ग्रुप किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में 2 6 8 है वही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्या क्या 2 6 8 का ग्रुप है? सर नहीं। सर यहाँ पे 2 7 9 है। क्या 2 6 8 का ग्रुप है? नहीं। यहाँ पे सर 2 1 2 3 है। 2 6 8 का ग्रुप है? हाँ जी सर। 2 6 8 का ग्रुप है? हाँ जी सर। यानी कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब पता है हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाओगे। अब आप ये चेक करो 159 का ग्रुप बनेगा या 134 का ग्रुप बनेगा। यहां चेक करो 159 या 134। अब आप चेक करो 159, एक तो ये है बेटा 159, एक ये है 134। अब आप खुद बताओ कि 134 का ग्रुप बनना चाहिए, ये तीनों पिक्चर एक जैसी हैं, या फिर 159 ये तीनों एक जैसी पिक्चर है। सर 159 एक जैसी पिक्चर है, क्योंकि इन तीनों ही पिक्चर में 4 भुजाएं हैं, तो 159 का ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा आप 3 4 7 का भी ग्रुप ले सकते थे, आप 3 4 7 का ग्रुप बना लेते पहले और आप उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप 3 4 7 का भी ग्रुप बना के ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ओके, गॉट इट। चलिए शाम, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। बहुत स्पीड से करना क्वेश्चन बेटा, और ऑप्शन से करना तो जल्दी सॉल्व होगा। अब फिर से 9 पिक्चर आपके सामने है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा ग्रुप हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुपिंग ऑर्डर यहाँ पे फर्क नहीं डालेगा कि पहले किसका ग्रुप लिखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप कोई ग्रुप बनाओ बेटा, आप कोई ग्रुप बनाओ। मेरे ख्याल से आप ग्रुप बना लो बेटा 1 6 और 9। 1 6 9 एक जैसी पिक्चर है, तो बेटा 1 6 9 का ग्रुप बनेगा। अब 1 6 9 इन दिए गए 4 ऑप्शन में जिसमें है वही ऑप्शन सही है। क्या 1 6 9 है? सर नहीं, यहाँ पे 1 6 5 है। क्या 1 6 9 है? नहीं, 1 2 3 है। क्या 1 6 9 है? नहीं, 1 6 8 है। क्या 1 6 9 है? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भैया 1 6 9 में यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रुप लिखा कहां गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 6 9 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। और कोई भी ग्रुप बना सकते हो एक जैसी पिक्चर का, जरूरी नहीं कि जो ग्रुप मैं बना रहा हूं वही तुम बनाओ। तुम अपनी मर्जी से दूसरा ग्रुप बना लो, उससे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से ग्रुपिंग करो। बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग तो इतनी प्यार से आप सॉल्व कर दोगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा, और वो भी एकदम परफेक्ट अप्रोच के साथ, है ना। जैसे वाटर एंड मिरर इमेज हमने एकदम परफेक्ट अप्रोच से सॉल्व किया, उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हमने परफेक्ट अप्रोच से सॉल्व किया, फिर हमने मैट्रिक्स भी परफेक्ट अप्रोच, फिर हम ग्रुपिंग, मतलब ये 4 टॉपिक पढ़े हमने और हमें कहीं भी 0.1% दिक्कत नहीं आई नॉन वर्बल रीजनिंग में। कभी सोचा था नॉन वर्बल रीजनिंग कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे। हाँ चलिए साहब, किसी भी एक पिक्चर का ग्रुप बनाओ। तो देखो मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है
कि मैं जो ग्रुपिंग कर सकता हूं यहाँ पे 2 3 9 की कर सकता हूं, 2 3 और 9। मुझे ये तीनों पिक्चर एक जैसी दिखाई दे रही हैं। कैसे सर? फिगर के अंदर ही वही फिगर दोबारा से बना दी, फिगर के अंदर वो फिगर दोबारा से बना दी, फिगर के अंदर वही फिगर दोबारा से बना दी, लेकिन इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। तो 2 3 9 ये तीनों ही एक जैसी पिक्चर लग रही है मुझे, 2 3 9। तो इन तीनों ही पिक्चर को मैं एक ग्रुप में रख सकता हूँ, 2 3 9 को। अब देखो क्या 239 का ग्रुप है सर? ये 139 है, ऑप्शन एलिमिनेट। ये 239 नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट। ये भी 239 नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट। लेकिन यहाँ पे है 239, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, अब बताओ कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फटाफट 2-2 सेकंड के, 3-3 सेकंड के, 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है बेटा। बेटा 4 6 8 भी ले सकते हो मेरे दोस्त, कुछ भी ले सकते हो मेरे भाई। 4 6 8, तुम 4 6 8 ले लेते तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जो मर्जी वो ले लो, आप जो मर्जी वो ग्रुप बनाओ, लेकिन आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। आपके दिमाग में जो साइड बैठे वो देखो बेटा, जरूरी थोड़ी है। अब मैं यहाँ पे पता है कौन कौन से ग्रुप बनाऊंगा? मैं यहाँ पे बनाऊंगा 1 2 3 का ग्रुप। 1 2 3 का ग्रुप क्यों बनाऊंगा? क्योंकि तीनों ही पिक्चर में 2-2 लाइन है। 1 में भी 2 लाइन, 2 में भी 2 लाइन, 3 में भी 2 लाइन। तो मुझे लगता है कि इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा, 1 2 3 का एक ग्रुप बनेगा। तो अब आप देखो जिस ऑप्शन में 1 2 3 हो वो ऑप्शन सही है क्या? यहाँ पे 1 2 3 है? नहीं। 1 2 3 है? नहीं। 1 2 3 है? नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 का ग्रुप बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। आपके आंसर्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी स्पीड से आप लोग आंसर्स दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? टेंशन ना लो बेटा। हाँ, मैं फिर से आप लोगों के मल्टीपल कमेंट्स आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। आप लोगों के कमेंट्स आपके सामने आएंगे इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, ठीक है? हाँ जी, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर से कमेंट्स आप देख पाओगे अपने। जल्दी से इस क्वेश्चन का, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर 3 9 और 7 ये तीनों पिक्चर एक जैसी हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 3 7 9 तीनों ही पिक्चर एक जैसी हैं, इसलिए इनका ग्रुप बनेगा। सर ये तीनों पिक्चर एक जैसी क्यों है? क्योंकि तीनों शेडेड है ना, तीनों शेडेड पोर्शन में है। तो शेडेड का मतलब तीनों एक जैसी पिक्चर है ना? एक जैसी मतलब सिमिलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम वही पिक्चर होनी चाहिए ना, एक जैसी दिखनी चाहिए। तो 3 7 9 मुझे एक जैसी दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पे 3 7 9 है? नहीं। क्या यहाँ पे 3 7 9 है? नहीं। क्या यहाँ पे 3 7 9 है? नहीं। क्या यहाँ पे 3 7 9 है? यस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको खुद चेक करना है कि आपको ग्रुप किसका बनाना है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। जो पिक्चर आपको सबसे इजी दिखाई दे रही है उसका ग्रुप बना लो, है ना? जो पिक्चर आपको सबसे इजी दिखाई दे रही है आप उसका ग्रुप बना लो। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी, चलो अब बताओ, अब किसका ग्रुप बना के एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस? अब किसका ग्रुप बना के ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे? फटाफट से बताओ, अब किसका ग्रुप बना के ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे? कोई भी एक पिक्चर का ग्रुप बना के ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो फटाफट से। अब मुझे तो जो सबसे इजी फिगर लग रही है, मैं अपनी बताऊं तो मुझे लग रही है 1 4 और 9। ये तीनों मुझे एक जैसी पिक्चर लग रही हैं। 1 4 9, देखो 1 4 9 ये तीनों ही मुझे एक जैसी पिक्चर लग रही है, और इन तीनों ही पिक्चर को मैं एक ही ग्रुप में रखूंगा, 1 4 9 को। अब देख लो 1 4 9 ये तीनों ही एक जैसी पिक्चर है। जैसे रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, सर्किल के अंदर सर्किल, है ना एक जैसी पिक्चर। आप देखो 1 4 9 है सर? नहीं। 1 4 9 है? यस। 1 4 9 है? नहीं। क्या 1 4 9 है? यस। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम खुद चेक करेंगे 3 6 8 का ग्रुप बनना चाहिए या 3 6 2 का ग्रुप बनना चाहिए। मतलब 3 6 के साथ 8 आना चाहिए या 3 6 के साथ 2 आना चाहिए। तो 3 6 ये वाली है। अब आप देखो 3 और 6 के साथ 2 और 8 में से क्या आएगा? 3 6 के साथ 2 और 8 में से कौन सी फिगर मैच हो रही है?
3 और 6 के साथ 2 और 8 में से कौन सी फिगर मैच हो रही है? सर 3 6 के साथ 2 तो मैच नहीं हो रही, लेकिन 3 6 के साथ सर 8 मैच हो रही है। तो 3 6 8 वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर 2 ऑप्शन भी बच जाते हैं तो अगला ऑप्शन हमें इसी से पता चलेगा। अगर हम पहले ही 3 6 8 का ग्रुप बना लेते तो एक ही बार में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। 4 5 8 बेटा 4 5 8 का कैसे बना दोगे? ये कोई मैचिंग हो रही है? 4 5 8 4 5 8 ये क्या मैचिंग है? तो कोई मैचिंग ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाओ ग्रुप और करो ऑप्शन से एलिमिनेट। हाँ जी, बनाओ ग्रुप और ऑप्शन से एलिमिनेट करो जल्दी से। कीजिए ऑप्शन से एलिमिनेट। अब किसका ग्रुप मैच हो रहा है? सर अब हमें लग रहा है कि 1 5 और 6 का ग्रुप मैच हो रहा है। 1 5 6 हमें एक जैसी पिक्चर लग रही है। लग रही है नहीं लग रही? 1 5 6 एक जैसी पिक्चर। सर अब हमें ऐसा लग रहा है कि 1 5 और 6 ये तीनों ही एक जैसी पिक्चर है। 1 5 6 ये तीनों ही एक जैसी पिक्चर है। तो वो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जिसमें 1 5 6 का एक ग्रुप बना हो। अब आप चेक करो 1 5 6 का ग्रुप किसमें है? सर 1 5 6 का ग्रुप इसमें नहीं है। सर 1 5 6 ये है। 1 5 6 का ग्रुप ये भी नहीं है। 1 5 6 ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही शेडेड पोर्शन थे ना, तो 1 5 6 का ग्रुप हमें बनता हुआ दिख रहा था। 1 5 6 का ग्रुप बनता हुआ दिख रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब किसकी ग्रुपिंग आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ये बताओ। देखो किसकी ग्रुपिंग बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। हाँ जी, कोई भी 3 पिक्चर एक जैसी जो आपको दिखाई दे रही है उसको एक ग्रुप में डाल दो। सर अब मुझे लग रहा है कि 2 5 और 9, मुझे ये तीनों एक जैसी पिक्चर दिखाई दे रही है। 2 5 9, 2 5 और 9 ये तीनों ही मुझे एक जैसी पिक्चर दिखाई दे रही है। तीनों ही एक जैसी पिक्चर है 2 5 9, है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो गया हमसे। 2 5 नहीं है बेटा, गलत हो गया। 5 तो सर अलग है। 2 4 9 है। 4 2 4 9, 2 5 मैच नहीं हो रहा, लेकिन 2 4 हो रहा है, क्योंकि ये इससे निकला हुआ बाहर, ये इससे बाहर निकला हुआ है, ये इससे बाहर निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे बाहर नहीं था। तो 2 4 9 एक जैसी पिक्चर है। 2 5 9 नहीं, 2 4 9 ये तीनों ही एक जैसी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। 2 4 9। अब 2 4 9 देखो सर, 2 4 9 यहाँ पे नहीं मिल पाया। 2 4 9, 2 4 9 नहीं, 2 4 9 यहाँ पे है। अच्छा 2 4 9, 4 9 था बट 2 नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब बताओ। अब कौन सा ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है आप लोगों को? कौन सी 3 पिक्चर है जो एक ही ग्रुप में लग रही है? सर अगर अब हम ध्यान से देखें तो सर मेरे ख्याल से 3 6 और 9 ये तीनों एक जैसी पिक्चर लग रही हैं। 3 6 9 ये तीनों ही मुझे एक जैसी पिक्चर लग रही हैं। अब देखो 3 6 9 का ग्रुप कहां पर है? सर 3 6 9, 3 6 9 यहाँ पे नहीं है। 3 6 9 यहाँ पे है, यहाँ भी है,
और 3 6 9 यहाँ पर नहीं है, तो 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब आप चेक करो 1 7 के साथ 5 आएगा या 1 7 के साथ 4 आएगा। 1 7 के साथ 5 आएगा या 4 आएगा। अब आप खुद चेक करो, देखो इन दो पिक्चर के साथ कौन सी पिक्चर मैच हो रही है, 1 7 के साथ 5 वाली मैच हो रही है या 1 7 के साथ 4 वाली मैच हो रही है। खुद बताओ सर, 1 7 के साथ 5 वाली मैच हो रही है, तो 1 7 5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो मेरे भाई कितने चैप्टर हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग में? सर हमने 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए और हम हर चैप्टर को 3-4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वाटर इमेज का क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे सर हम। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे सर। मैट्रिक्स का क्वेश्चन सर मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, सर ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, शानदार तरीके से। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज नॉन वर्बल रीजनिंग का। हाँ, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, 5वां टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप फिर से अपने अपने नाम देख लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक और टॉपिक, तो नॉन वर्बल रीजनिंग बेटा है छोटा सा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है नॉन वर्बल रीजनिंग में कि बहुत कुछ हमें पढ़ना है। हाँ जी, अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे देखते हैं जरा। जी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा करियर बिल का आज ही पैसा वसूल कर लिया तुमने ये क्लास करने के बाद। हाँ क्यों भाई? सर हमें अपना नाम देखने को मिल गया, बस हमारे तो पैसे वसूल हो गए। हाँ क्यों भाई? चलिए, तो 4 टॉपिक हो चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां टॉपिक। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, 5th टॉपिक, 5वां टॉपिक आपके सामने आएगा आपके स्क्रीन पर। इसी चक्कर में तो बेटा तुम राजी हो गए कंबाइंड बैच पढ़ने के लिए और किसी ने भी बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करी कि सर नहीं टाइम चेंज मत करो। खैर वो तो हमारे पैर में चोट लगी थी इसलिए आप राजी हुए हो, समझ रहे हैं, अपने नाम देखने के लिए राजी नहीं हुए हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो 5th टॉपिक है, 5वां टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का। उस टॉपिक का नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। अब क्या होगा कि आप लोगों को एग्जाम में ना एक इनकम्प्लीट फिगर दी जाएगी। ठीक है ना, आप लोगों को एग्जाम में एक इनकम्प्लीट फिगर दी जाएगी और उस इनकम्प्लीट फिगर को आपको कंप्लीट करना होगा।
देखो अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं मैं हूं यहाँ पर, अबे 3 बार तो मैंने आपको आपके सामने आपके नाम दिखा दिए, अब बेटा लेट हो गए तुम, अब तो क्लास खत्म होने का इंतजार करो। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी ना ये टॉपिक, उसके बाद फिर से मैं आपको आपके नाम दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में क्या होता है, एक फिगर होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। और 4 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट होगा जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, जिसके 3 पार्ट कंप्लीट होंगे, है ना। 3 पार्ट कंप्लीट होंगे, एक पार्ट होगा जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा लाइक दिस। हमें इस पार्ट को कंप्लीट करना है और बेहद आसान क्वेश्चन होता है, मुझे नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन कोई बनाया जा सकता है। बेहद इजी क्वेश्चन होता है, बेहद इजी, ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ नहीं करना होता, अगर हम फिगर्स को ध्यान से देखें ना, हम फिगर्स को खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम फिगर्स को ध्यान से देखें, क्योंकि वही कंसेप्ट है, या तो मिरर इमेज बनेगी या वाटर इमेज बनेगी, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर होगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये वाली फिगर कंप्लीट करें तो इसमें क्या कमी है सर, ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें ये लाइन है तो ये वाली लाइन और ये आना चाहिए, तो ये हमारे क्वेश्चन। इसको कैसे कंप्लीट करें सर, इसको ऐसे कंप्लीट करो, लो हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, तब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे नहीं क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, करना हमें क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से ही है। हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे, हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। अब बताओ इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। या तो ये मिरर इमेज या वाटर इमेज, दोनों में से कोई एक बनेगी। हमें पता है कि ये लाइन ऐसे खिंच रही है तो जाहिर सी बात है ये लाइन खिंचेगी, और ये लाइन यहाँ से जाएगी, और ये भी लाइन है यहाँ तक, उसके बाद ये ऐसे है, और ये ऐसे सीधे जा रही है तो ये भी ऐसे जाएगी। अब आप देखो ऑप्शंस एलिमिनेट करो, हाँ ऑप्शंस एलिमिनेट करो, तो यहां से ये बनना चाहिए, ये वाली लाइन यहां से जानी चाहिए, ये ट्राइंगल बनना चाहिए इस तरीके से। सर ये ट्राइंगल तो बना है लेकिन ये लाइन यहां से नहीं खींची, ये पता नहीं कहां से खिंच गई, गलत। ये ट्राइंगल बना है इस तरीके से, लाइन यहां से खींची है, बिल्कुल सही। यहाँ तो ये ट्राइंगल ही नहीं बना, यहाँ ये ट्राइंगल बना है लेकिन ये लाइन बेटा टेढ़ी चली गई, जबकि ये लाइन सीधी जानी चाहिए ऊपर, जबकि बन गई टेढ़ी। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करना क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही है, आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो वो करोगे बेटा किससे, ऑप्शन से ही करना है क्वेश्चन, ऑप्शन से ही। विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे, आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाना है, आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो भाई साहब यहां पर ये सर्किल पूरा होगा, तो खाली भरा खाली भरा खाली भरा, तो पहले खाली आएगा फिर भरा आएगा। अब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो, बिल्कुल सही है, खाली भरा नीचे वाले कॉर्नर पे है, लेकिन इस कॉर्नर पे ये आकृति नहीं बनी हुई, एलिमिनेट। ये गलत है क्योंकि पहले भरा है फिर खाली, जबकि पहले खाली फिर भरा आना चाहिए, पहले खाली फिर भरा आना चाहिए। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन, खाली भरा खाली भरा खाली भरा फिर खाली भरा, और नीचे वाले बॉटम कॉर्नर पे आना चाहिए इस तरीके से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, आप बताओ
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए अगर हम देखें तो अगर हम परफेक्ट देखें तो परफेक्टली मिरर इमेज का काम कर रहा है। परफेक्ट मिरर इमेज है तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे ही तो बनेगी। अब बताओ, ये जो भरा ऐसे है, ये भरा ऐसे दिखना चाहिए। ऑप्शंस एलिमिनेट करो। गलत, एल वाली शेप गलत बनी हुई है, एल वाली शेप गलत बनी हुई है, एल वाली शेप गलत बनी हुई है। यहाँ पर एल वाली शेप एकदम परफेक्ट बनी हुई है, यहाँ पर एल वाली शेप एकदम परफेक्ट बनी हुई है, यहाँ पर एल वाली शेप एकदम परफेक्ट बनी हुई है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल वाली शेप एकदम परफेक्ट बनी हुई है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। अब इसको कंप्लीट करो। देखो इस कॉर्नर में ये तो आना ही चाहिए, इस कॉर्नर में नहीं है, एलिमिनेट, नहीं है, एलिमिनेट, नहीं है, एलिमिनेट। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे तभी आप अपने क्वेश्चंस को बना पाओगे। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो घबरा जाओगे। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा तो आ रहा है अल्टीमेट इस बैच में, ये जो स्पेशल क्लासेस लग रही हैं। नहीं, चलिए हम भी थोड़ा एनर्जी से पढ़ा पा रहे हैं, जख्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि स्लॉट थोड़े से कम हो गए, रेस्ट थोड़ा सा हमें मिल जाएगा बस। तो जब तक मे बी सैटरडे तक, संडे तक हम एकदम परफेक्ट हो जाएं, बाकी मंडे से फिर आपकी नॉर्मल क्लासेस चले आपके टाइमिंग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो करो इसको कंप्लीट। फटाफट से। हाँ जी, ये फिगर है। अब आप देखो बेटा, इस कॉर्नर वाली शेप में ये आना चाहिए, इस कॉर्नर वाली शेप में ये चीज आनी चाहिए। यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ से ये लाइन कोने तक जानी चाहिए ऐसे, ये गई, ये गलत, ये नहीं गई, ये गई, लेकिन ये इसको कट कर गई, जबकि कट नहीं करनी चाहिए, गलत, ये भी नहीं गई, गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। करो इस फिगर को कंप्लीट। इस फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे? कैसे कंप्लीट करोगे सर? 1 2 3 4 हो गई कंप्लीट। यहां से लाइन खींचनी चाहिए, गलत। यहां से खींचनी चाहिए लेकिन 4 खींचनी चाहिए, गलत। यहां से खींचनी चाहिए और ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस फिगर को कंप्लीट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो तो शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो। इस कोने से 3 डंडे निकले, इस कोने से 3 डंडे निकले, इस कोने से 3 डंडे निकले, इस कोने से भी 3 डंडे निकलेंगे। क्या 3 डंडे निकले? नहीं निकले। क्या 3 डंडे निकले? नहीं निकले। क्या 3 डंडे निकले? नहीं निकले। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस कोने से 3, इस कोने से 3, कोने कोने कॉर्नर से 3 देखा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब हमें बहुत अच्छे से पता चला ये लाइन तो खींचेगी बेटा, और ये भी बनेगा। तो यहां से ऑप्शन एलिमिनेट करो, इस पोर्शन से ऑप्शन एलिमिनेट करो, इस वाले पोर्शन से। ये पोर्शन बना हुआ है,
लाइन खींचने के साथ बना हुआ है, ये पोर्शन बना हुआ है, ये भी सारे ऑप्शन बने हुए हैं। अब तो फंस गए। तब एक काम करो, क्या कर सकते हैं, अब ऊपर वाले ऑप्शन को देखो ध्यान से। इसमें भरा खाली भरा खाली भरा खाली, ये भरा हुआ होगा और ये खाली होगा। तो पहले भरा हुआ देन खाली, गलत। पहले भरा हुआ देन खाली, गलत। पहले भरा हुआ देन खाली, गलत। पहले भरा हुआ देन खाली, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो पहले ये भरा हुआ है, फिर खाली है, भरा हुआ है, खाली है, भरा हुआ खाली है, तो भरा हुआ खाली। तो इस वजह से ऑप्शन डी ही मैच होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो पाए। ऑप्शन डी ही मैच होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। अब इस कॉर्नर पे ये ट्राइंगल है, इस पे भी ये ट्राइंगल है, इस पे भी है। तो ये जो ट्राइंगल है बेटा इस कॉर्नर पे निकलेगा, लाइक दिस। इस कॉर्नर पे राइट हैंड साइड वाले पे, इस पे निकला, इस पे नहीं है, गलत। इस पे नहीं है, गलत। इस पे नहीं है, गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो बेटा हमने इमेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए, हमने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और हमने कंप्लीशन ऑफ फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो ये 5 टॉपिक हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, बेहतरीन तरीके से, विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसमें तो मिरर इमेज का काम है बेटा, मिरर इमेज बना दो 3। तो कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज, एग्जैक्ट मिरर इमेज। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये जो 5 टॉपिक हैं हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल 11 बजे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक्स अ लॉट। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू। कमेंट देखना चाहते हो? चलो भैया चलते चलते देख लो, क्या करें अब। ये हैप्पी छठ पूजा सभी को भाई, बहुत हैप्पी छठ पूजा। हाँ जी, लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। चलिए, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। बाय बाय, लव यू ऑल। अबे ये ईमेल आईडी क्यों लिख रहे हो बेटा? हाँ, किसको तुम्हें मेल करवाना और पहुंचवाना? ये वाली हरकतें मत करो बेटा। हाँ, इन हरकतों को मत करो। बेटा मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, ये मत सोचना सर चले गए कुछ भी लिख दोगे, ये जरूरत मत करना। चलिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।